सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत कक्षा 7 एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय करवाने जा रही हूँ। आपको ध्यान से देखना है। एक एक शब्द। समवायो का मतलब होता है समूह, ही मीन्स होता है निश्चय, और दुर्जय मीन्स होता है जिसे मुश्किल से पराजित किया जा सके। ठीक है, यदि आप समूह में हैं तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकती हो, बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकती हो। क्लियर? क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। देखेंगे आप चैप्टर के थ्रू। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति इसमें। एक बार एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। ठीक है, कालेन तस्या संतति जाता। कुछ समय बाद क्या होता है, उसकी संतान होती है, उस चिड़िया के बच्चे होते हैं। कदा कश्चित, फिर क्या होता है, एकदा, एकदा मतलब एक बार, कश्चित मतलब कोई, प्रमत्त मीन्स होता है मदमस्त, गजे मीन्स हाथी, एक मदमस्त हाथी, तस्य वृक्ष से उस वृक्ष के, अधे मीन्स होता है नीचे, आगत्य मत आकर, एक मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखाम शुंडिन ए त्रोटियत, उस पेड़ की शाखा को सूंड से तोड़ देता है। शुंडिन मीन्स सूंड होती है। क्लियर? चटकाया नीडम भूमि अपतत। अब क्या होता है, जो चिड़िया का जो घोंसला होता है, नीडम मतलब घोंसला, भूमि मतलब होता है जमीन पर, और पतत मतलब गिर गया। ओके। तीन अंडानी विशीर्णानी, इससे क्या होता है, उसके अंडे नष्ट हो जाते हैं। विशीर्णानी का मतलब होता है नष्ट होना। अथः सा चटका, इससे क्या होता है, वो चिड़िया व्यलपत, वो रोने लगती है। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकुट नाम खग, एक काष्ठकुट नाम का एक बर्ड है, एक इसे हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा, इंग्लिश में बोलेंगे वुडपेकर। दुखेन, दुखी होता हुआ, ताम ए प्रशत, उस चिड़िया से पूछता है। ताम किसके लिए आया है, चिड़िया के लिए, चटका के लिए। ओके, क्या पूछता है, भद्रे किमर्थम विलपसी, आप क्यों रो रही हो। किमर्थम मीन्स होता है किस लिए। ओके, क्यों या किस लिए, विलपसी मतलब रो रही हो। इति सेंटेंस के समाप्ति में आता है। ओके, चटका ए वदत, अब चिड़िया बोलती है, दुष्टेन, आप ब्रेक करेंगे, दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, गजीन मीन्स होता है हाथी, एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति, मेरी संतान को, नाशिदा मतलब नष्ट कर दिया है, मार दिया है। तस्य गजस्य, उस गद, जो हाथी है उसका वध, एव, एव निकालेंगे यहाँ से, वध ही, मम दुखम, मेरे दुख को हटा सकता है। मतलब जब तक मैं उस हाथी को ना मार दूं, मेरा दुख कम नहीं होगा। अकेली चिड़िया तो उसको नहीं मार पाएगी ना, लेकिन जब वो चिड़िया अलग दूसरे बर्ड के साथ या दूसरे एनिमल्स के साथ मिल जाएगी ना, तो शायद वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकती है, उस हाथी को डिफीट कर सकती है। ओके, देखेंगे आप। तत् काष्ठकूट है ताम वीणारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम नयत। अब क्या होता है, तत् मतलब फिर, वो काष्ठकूट नाम का जो बर्ड है, ताम किसके लिए है, चटका के लिए, उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास लेके गया। मक्षिकाया मतलब मक्खी, और समीपम मतलब उसके समीप, नयत मतलब लेके गया। ठीक है, तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका एवत, उन दोनों की वार्ता को सुनकर, ठीक है, किस किस की, चिड़िया की और काष्ठकुट की वार्ता को सुनकर मक्षिका बोलती है, क्या बोलती है, मम अपि मतलब मेरा भी एक मित्र है, मंडुक, उसका नाम है मेघनाद। ठीक है, शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्र ही मैं तुमको वहाँ लेके जाऊंगी, और यथा उचितम करिष्यम, और जैसा वो मेघनाथ कहेगा हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो बर्ड, कठफोड़वा, मक्खी किसके पास जाते हैं, मेंढक के पास। अब ये तीनों चारों मिल गए ना, अब ये बहुत कमजोर, लेकिन वो यूनिटी में है। तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं हाथी का। ओके, तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न वेदिताम। क्या होता है, अब वो दोनों मक्षिका के साथ कहाँ चले गए, मेघनाथ के पास चले गए, और सारा वृत्तांत, सर्वम मतलब सारा, वृत्तांत मतलब जो भी हुआ था ना, जो भी इंसिडेंट हुआ पर हुई थी, सब लोगों ने सुना दिया उसको, मेंढक को। अब मेघनाथ क्या बोलता है, अब क्वेश्चन बनता है कि जो मेंढक उसका नाम क्या है, मेघनाथ। क्लियर? तो मेघनाथ बोलता है, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहूँ ना वैसा ही तुम करना। मक्षिके मीन्स मक्खी, जैसा मैं तुमसे कहूँ तुम वैसा ही करना। प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु,
प्रथम मतलब सबसे पहले, त्वम मीन्स तुम, मध्याह्न मीन्स दोपहर में, उस, तस्य मीन्स उस, गजस्य मतलब हाथी के, करने मतलब कान में। सबसे पहले तुम हाथी के कान में शब्दम करो मतलब कुछ शोर करना, कुछ आवाज़ करना। ये स नैने निमिल्य स्थाशति, इससे क्या होगा, वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। ठीक है। तदा उसके बाद क्या होगा, वो जो कास्टकुट नाम का जो कठफोड़वा है, वुड पैकर है, वो अपनी चोंच से, कास्टकुट चोंच से, चचा मतलब चोंच से, उस, तस्से मतलब उस हाथी की, है ना, नैने स्फोट क्षति, उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं इससे क्या होगा, सह गज है, वह हाथी अंधा हो जाएगा। अंध है भविष्यति मीन्स अंधा हो जाएगा। तशार्थ है, तशार्थ का मतलब होता है प्यास से व्याकुल। वे प्यास से व्याकुल होकर, जो हाथी उसकी आंखें फूट जाती है ना, तो वो बहुत परेशान हो गया और वो प्यास से व्याकुल होकर वो कहाँ जाएगा, वे प्लानिंग कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, वे जलाशय की ओर जाएगा। गमिष्यति, ठीक है। देखो सारा कुछ ही फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, भविष्य काल को, लृट लकार को। ओके, तो ये सब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर। तो मार्गे महान गर्तम अस्ति, वहाँ पर रास्ते में क्या है, एक गड्ढा है। तस्य अंतिके मतलब उस गड्ढे के अंत में, अहम स्थाशामी मैं खड़ा हो जाऊंगा और कुछ शब्द करूंगा। शब्दम जय करशामी मतलब मैं गड्ढे के पास खड़ा होकर कुछ शब्द करूंगा। ठीक है। जब मेंढक साउंड करता है ना, तो लगता है कि आसपास पानी है, तो उससे क्या हाथी को लगेगा कि हाँ यहाँ मेंढक आवाज़ कर रहा है, तो यहाँ पक्का ही कोई तालाब होगा। ठीक है। उसे गड्ढा आवाज़ होगा तो क्या होगा, वो तालाब समझ लेगा उसको। ठीक है। फिर क्या होता है देखो, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मित एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। देखो सारा हमें शो कर रहा है लिट लकार को, भविष्य काल को। ठीक है। तो मेरे शब्दों को सुनेगा और उस गड्ढे को, तम गर्तम किसके लिए आया, उस गड्ढे के लिए, उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उसी गड्ढे में, तस्मित मतलब उसी, गर्ते मतलब गड्ढे में, पतिशति मतलब गिर जाएगा, और चय मतलब और मर जाएगा। क्लियर। अथ है, अब क्या होगा इसके बाद, अथ तथा कृते स गज, अब जैसा मैं कहूँ, देखो अथ तथा कृते का मतलब होता है जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है। ओके, और उन्होंने वैसा ही किया, जैसे उन्होंने प्लानिंग की वैसा ही किया। अब क्या होता है, स गज वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, उन्होंने जब प्लानिंग की ना, वो सेम उन्होंने वैसा ही किया। अब दोपहर हो गई और वो हाथी मंडूक की आवाज़ को सुनकर, मेंढक की आवाज़ सुनकर उसी गड्ढे के पास आ गया, और उसे लगा कि गड्ढा क्या है, जलाशय है। तो महान गर्तस्य में वो गिर गया। अंत्य मतलब नीचे, पतिते मतलब अंत्य मतलब अंदर होता है। ठीक है। अधे मतलब नीचे होता है, अंत्य मतलब नीचे अंदर होता है बेटा। गर्तस्य अंत्य मतलब अंदर, गड्ढे के अंदर, पतित मतलब गिर गया, चय और मर गया। चय उक्तम इसलिए कहा गया है, चौक्तम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, चय उक्तम। और ये कहा गया है क्या, बहुनाम अपि, हम ब्रेक करेंगे यहाँ से, अपि निकालेंगे, बहुनाम अपि सारणाम समवायो ही दुर्जय, मीन्स बहुनाम मतलब होता है बहुत सारे, अपसारना मतलब होता है जब वो कमज़ोर हो लेकिन वो यूनिटी में हो। समवायो देखो बहुत सारे हैं, कमज़ोर हैं लेकिन बहुत सारे हैं, और समवाय मतलब यूनिटी में है। ठीक है। तो ऐसे लोग भी मिलकर, जो कमज़ोर हैं लेकिन वो यूनिटी में है, वो मिलकर भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। तो बाधा यहाँ पे क्या है चैप्टर में, एलिफेंट है, हाथी है। तो उन्होंने, बर्ड ने मंडूक के साथ मिलकर उस हाथी को मार दिया ना। इसका मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्तियों का ग्रुप भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। ओके, देखेंगे आप शब्दार्थ। पुरा मीन्स होता है पहले, पुराने समय में। शुंडिन मीन्स होता है सूंड से। नीडम मीन्स होता है घोंसले को। और विशीर्णानी का मतलब होता है नष्ट हो गए, नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। क्लियर। तमोपित्य मतलब होता है उसके पास जाकर। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर में। और निमिल्य का मतलब है आँख बंद करके। ठीक है। स्थाशति का मतलब है रुक जाएगा। ओके, जैसे हाथी की आंखें फूटेंगी ना और वो वहाँ पे रुक जाएगा। ओके। तृषार्थ का मतलब है प्यास से पीड़ित।
और गर्त का मतलब है गड्ढा, और तथाकृति मतलब वैसा करने पर, जैसी प्लानिंग की उन्होंने वैसा ही किया। अनुसृत्य मतलब अनुसरण करके, और पतित का मतलब गिर जाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा मृत, मृत मतलब मर गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है च उक्तम, ब्रेक करेंगे। च उक्तम मीन्स कहा गया है। बहुनाम अपि सारणाम, देखो बहुनाम अपि असारणाम मतलब होता है अनेक निर्बलों का। ओके, समवाय मीन्स होता है समूह या संगठन। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में सारे इसका अभ्यास